गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज सर्कल्स। पहले तो अपन जो बेसिक है सर्कल्स का, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बात कर लेते हैं, विच यू नो ऑलरेडी। लाइक कि ये सर्कल की कॉर्ड है, तो सर्कल का जो सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो इसको बाइसेक्ट भी करता है, दैट इज OM is perpendicular to AB as well as M is midpoint of AB. सेकेंड पॉइंट, सर्कल का जो एनी कॉर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस पे सेम एंगल सबटेंड करता है इफ दिस एंगल इज थीटा, then this angle is also theta. और अगर हम इस साइड के एंगल की बात करें then this angle will be pi minus theta. If two chords are of equal length, then they are equidistant from center. P1 तो ये डिस्टेंस है and P2 is this distance. डायमीटर से जो ट्राइंगल बनेगा that triangle is right angle triangle. सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो 2πr और एरिया πr² होता है। और अगर कोई सर्कुलर सेक्टर है, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस रेडियस इज r, तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर इज इक्वल टू, बोलो इफ एनीवन नोज। half r², we can say theta where theta is in radian. डिग्री में यूज करोगे तो वो पाई वाला फैक्टर लाना होगा, बट इफ वी आर यूजिंग थीटा इन रेडियन देन एरिया इज हाफ r² थीटा। अगर सर्कुलर सेगमेंट है, लेट्स से ये डायग्राम है, and this angle is theta, तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन बताओ। something like theta by 360 into 2 pi. That is in that case when theta is in degree. If we have taken theta is in radian, then we can directly write this as half r² theta, and in this case first we'll find area of this whole circular sector, Yes, which will be equal to half r² theta minus area of this triangle। बोलो कितना है इस ट्राइंगल का एरिया? half r² sin theta. In a straight line, yes, we have discussed if triangle ABC, this side is small c, this side is small b, and this angle is capital A, then area is half BC sin A. जो दो साइड लाइंस हमने लिए हैं उन्हीं के बीच का एंगल हम यूज करेंगे।
और कोई प्रॉपर्टी सर्कल की बेसिक? सर्कल के if any chord is making an angle theta on circumference, then angle made on center is 2 theta. एक ये है इस तरह से कि लेट्स से some point P is outside the circle. This is tangent. Point of contact of tangent is T. This is some secant which is intersecting circle at A and B. This is some other secant from P which is intersecting circle at C and D. Then PT square is equal to PA into PB is equal to PC into PD. But same situation है if point P is inside the circle. Point P, A, B, C, D. Then PA into PB is equal to PC into PB. This also holds for circle. Any other property? चलो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और अगर होगा तो अपन बाद में नोट कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है जो अपन ने अप टू 10th लेवल पढ़ा हुआ होता है। यहाँ पे अपन ने स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने लोकस की बात की थी और हमने बोला था कि सर्कल कौन से पाथ का लोकस है, इक्वेशन ऑफ path of that variable point which moves in a plane such that its distance from a fixed point, let's say that fixed point is C, is always constant and that distance let's say is R. तो point P का जो locus है वो एक सर्कल बन जाएगा and that fixed point is center and that fixed distance is radius. तो ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स। ये चैप्टर जो है वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटिवली सिंपल ही है। इसमें हम फर्स्ट जो है एक एक चीज और यहाँ पे आ जाती है कि स्टैंडर्ड वर्ड हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर पड़ते हैं हम आगे जैसे कोनिक सेक्शन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो वो सारे कर्व्स जिनका सेंटर या वर्टेक्स ओरिजिन पे है, दोस कर्व्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कर्व्स। तो स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब क्या हो गया कि सेंटर जो है ये 0, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस को अगर हमने आर या ए कुछ भी ले लिया, लेट्स से ए ले लिया, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा कि ये ओरिजिन पे सेंटर्ड सर्कल है। This point will be r comma 0, right? In this case a comma 0. सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन है देन दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल। सेकंड, सेंटर रेडियस फॉर्म समझ आई गया होगा नाम से ही कि हमें सर्कल का सेंटर गिवन है, लेट्स से x1 y1
एंड रेडियस गिवन है। सर ये वही वाला है ना, सेकंड केस ऑफ पेयर ऑफ प्लेन्स सेकंड केस ऑफ जैसा इक्वेशन है। नहीं, अभी वो तो जनरल फॉर्म में अपन लिख लेंगे। अभी तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से लिख सकते हैं। जो हमने लास्ट वाला सर्कल लिया था जिसका सेंटर 0,0 था, उसका इक्वेशन ये आया था। अगर सेंटर x1, y1 पे शिफ्ट कर दिया, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, अच्छा जैसे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होता है कि लाइन पे आइदर वी आर गिवन विद 2 पॉइंट्स p एंड q, या तो ये बता दे या फिर क्वेश्चन एक पॉइंट बता दे और लाइन का स्लोप बता दे, तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें लाइन की इक्वेशन के लिए 2 इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। वो 2 इंफॉर्मेशंस या तो पॉइंट और पॉइंट के फॉर्म में हो जाए या फिर पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में हो जाए। वैसे ही सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सर्कल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो अगर अपन को सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करके हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या कि इफ एंड पॉइंट्स ऑफ वन डायमीटर of circle are x1 y1 and x2 y2। अगर तुम्हें कोई से भी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स बता रखे हैं, तो हम इन दोनों की हेल्प से सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं इजीली। और सेंटर और रेडियस आ गया तो सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करके हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो ये तो इसका वन मेथड हो गया। सेकंड मेथड जो और भी सिंपल है कि हमने बोला कि सर्कल एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस है और हमें इंफॉर्मेशन में पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। अगर हमने वेरिएबल पॉइंट को h, k ले लिया, तो वी नो दैट सिंस ए बी इज डायमीटर, तो एंगल APB is right angle, that is slope of AP into slope of PB is equal to -1। A वाला पॉइंट x1 y1 है एंड B वाला पॉइंट x2 y2 है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ AP is k minus y1 upon h minus x1, k minus y2 upon h minus x2 इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ट्रांसफर किया और फिर h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y लिखा, तो लोकस का आंसर जो है then equation of circle is, देखो x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equals to 0 आ रहा है। Equation of circle in diametric form where x1 y1 and x2 y2 are end points of a diameter। और डेरिवेशन इसका हम इस तरह से कर सकते हैं, ऑल्दो डेरिवेशन का कोई खास यूज है नहीं, बट अपन ने समझ लिया कि इन दिस केस सिंस ये डायमीटर था, तो फिर यहाँ राइट एंगल बनेगा और फिर हमने स्लोप्स का यूज करके m1 m2 इक्वल्स टू -1 अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। जो ये सेंटर रेडियस फॉर्म है x माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसको ओपन किया तो देखो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे बन रहा है। तो सर्कल के इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म्स आ रहे हैं, x और y के टर्म्स आ रहे हैं और कांस्टेंट आ रहा है। तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को ले लिया, x और y के टर्म्स को ले लिया,
और कांस्टेंट को c से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे तो सेम ही लिखा हुआ है। एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ तो टू जी लिखा हुआ है और यहाँ -2x1 लिखा हुआ है, तो 2g इज इक्वल टू -2x1 से x1 की वैल्यू -g, सिमिलरली y1 की वैल्यू -f आ गई। तो हम वी कैन से दैट सेंटर ऑफ दिस सर्कल is -g, -f एंड रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस के लिए अगर हमने इस कांस्टेंट को c के इक्वल किया तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू c, r स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर, तो दिस बिकम्स g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो r स्क्वायर का वैल्यू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आ गया, therefore radius is equal to रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये है जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर सेंटर इज -g, -f एंड रेडियस इज रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स सेंटर और रेडियस वाले जो पॉइंट्स हैं, these points are applicable only when coefficients of x square and y square are 1, ठीक है। अभी मैं जैसे एक नोट में और लिख देता हूँ कि नोट इक्वेशन जो एक जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जो हमने पहले डिस्कस किया था, represents equation of a circle if first condition is a equal to b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का इक्वल होना कंपलसरी है सर्कल के लिए। इक्वल टू 1 होना कंपलसरी नहीं है, अगर मान लो दोनों कोफिशिएंट 2 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 बन जाएगा, तो बस इक्वल होना कंपलसरी है। एंड सेकंड, h इज इक्वल टू 0, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में यहाँ पे कहीं भी x इंटू वाई वाला टर्म नहीं आ रहा, ठीक है। एंड ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ये जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल लिया है, इसमें हमने बोला है कि रेडियस इज रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। देयरफॉर फॉर अ रियल सर्कल दिस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो गया तो रेडियस डिफाइन नहीं होगी, दैट इज दैट विल से दैट सर्कल इज इमेजिनरी सर्कल, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया तो रेडियस 0 हो गया, और रेडियस 0 का मतलब एक पॉइंट सर्कल बन गया, कि एक पॉइंट जो है पॉइंट ये भी अपने आप में एक सर्कल ही है, जिसका सेंटर तो ये खुद ही हो गया और रेडियस 0 हो गया। और अगर रेडियस मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो फिर प्रॉपर एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस नॉन जीरो फाइनाइट हो जाएगा। तो हमने अभी जो डिस्कस किया, फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड सर्कल जिसमें सेंटर को 0,0 पे रखा है। सेकंड इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म जिसमें सेंटर को x1 y1 पे शिफ्ट कर दिया जस्ट। थर्ड इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म कि हमें कोई भी सर्कल के एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, देन इक्वेशन बिकम्स सिंपल सा x minus x1 x minus x2 प्लस y minus y1 y minus y2 इक्वल्स टू 0। फोर्थ इज जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में जो जनरल कर्व है सेकंड डिग्री का, उस कर्व का हम उस मतलब उस वाले फॉर्मेट में हमने इक्वेशन लिखा है, बट इन दिस केस वी हैव टेकन दैट if coefficients of x square and y square are 1, then center is minus g comma minus f and radius is root over g square plus f square minus c।
and the last form of circle is parametric form. ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखा है, बिल्कुल सेम इक्वेशन हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम था। तो वहां और यहाँ फिर डिफरेंस कैसे है, वो लाइन बन रहा है और सेम ही सर्कल बन रहा है। तो डिफरेंस क्या है कि इन दैट केस, स्ट्रेट लाइन वाले केस में तो आर पैरामीटर था और यहाँ पे आर फिक्स है और थीटा पैरामीटर है। आर तो हमने बोल ही दिया कि रेडियस है, बट इन दिस केस थीटा वेरी कर रहा है। अगर इस पे कोई भी एक पॉइंट लेना है तो वो पॉइंट वही बनेगा, लेकिन उस पॉइंट को अपन पी थीटा की टर्म्स में बोलेंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। अब इस थीटा का सिग्निफिकेंस देखें तो ये इस तरह से सिचुएशन है कि लेट से कोई सर्कल यहाँ पे है, ये इसका सेंटर है C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लिए हुए हैं, और इस सर्कल पे हमने कोई पॉइंट लिया P। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस एंगल इज थीटा। तो अगर हम इस सिचुएशन में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो देखो इस डायग्राम से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये आते हैं कैसे कि सिंस दिस रेडियस इज r, तो ये m बोल दिया, ये अपने c ऑलरेडी बोला हुआ ही है, तो cm डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r cos थीटा एंड pm डिस्टेंस इज इक्वल टू r sin थीटा। तो पॉइंट C के x कोऑर्डिनेट में r cos थीटा ऐड हो जाएगा एंड पॉइंट C के y कोऑर्डिनेट में r sin थीटा ऐड हो जाएगा। तो C का x और y कोऑर्डिनेट x एंड y1 था, तो हमने r cos थीटा और r sin थीटा ऐड कर दिया, तो हमें पॉइंट P मिल गया। तो थीटा का सिग्निफिकेंस बस ये है कि ये थीटा इस तरह से होगा कि वो x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, उस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल सबटेंड करने के बाद जो पॉइंट मिल रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा हो जाएंगे। और अगर जो सर्कल है, फोर्थ सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एनी पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म can be taken as a cos थीटा, a sin थीटा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है कि जस्ट एक कोई भी एक रैंडम पॉइंट जो ओनली वन वेरिएबल की टर्म्स में ही है और वो गिवन कर्व को ऑलवेज सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे हमने एक बार वापस से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हम at स्क्वायर 2at लेते हैं, वेयर t इज पैरामीटर। तो ओनली एक ही अननोन लिया है t। अगर हम at स्क्वायर 2at को इस कर्व पे पुट करेंगे तो y के प्लेस पे तो आ जाएगा 2at और x के प्लेस पे आ जाएगा at स्क्वायर। तो देखो LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, यानी कि at स्क्वायर 2at इज सेटिस्फाइंग द कर्व फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। तो वैसे ही
कि अगर हम इस वाले पॉइंट को सर्कल की जो इक्वेशन है x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वहां पे पुट करेंगे x के प्लेस पे x1 वन प्लस आर कॉस थीटा और y के प्लेस पे r1 प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये वाला पॉइंट विल सेटिस्फाई दैट कर्व फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। अगेन सर्कल के केस में भी पैरामेट्रिक फॉर्म का कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही करे थे वैसे ही सर्कल में भी है, बट जो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का प्रॉपर यूज है। ठीक है, तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स में सर्कल की इक्वेशन। अब हम कुछ बेसिक इक्वेशंस करते हैं, और बेसिक इक्वेशन से पहले अगेन बेसिक इंफॉर्मेशन क्या, कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वी नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल and radius of circle. If we know the center and radius, then we can write the equation of circle. First question. सर हाँ सर बुकलेट के डाउट्स आपका कौन से स्ट्रेट लाइन के? लाइन से सर। कल थी ना अपनी डाउट क्लास, कल डिस्कस क्यों नहीं किए? हाँ सर, कल तक तो किसी ने सॉल्व नहीं करा था क्योंकि बाकी का असाइनमेंट्स थे हमारे थोड़े ज्यादा लगे थे। तो कल और आज में तो टाइम का कितना ही डिफरेंस है। चलो वैसे अपनी जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में डाउट क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे, बट हाँ तुमने भी बोला है तो एक बार सभी लोग सभी स्टूडेंट्स ये बुकलेट सॉल्व करना बहुत एसेंशियल है। मैथ्स में अगर तुम ओनली थ्योरी पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो चीजें नहीं समझ आती हैं। तो आई बिलीव कि चलो तुम्हारे पास मान लिया कि इस वीक में, क्योंकि कुछ लोगों के एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं तो टाइम बाई चांस अगर नहीं भी था, बट नेक्स्ट वीक में अपनी जो डाउट क्लास है उससे पहले पहले सभी लोग स्ट्रेट लाइन का बुकलेट सॉल्व कर लेना। और ऑर्डर से सॉल्व करना मैंने ये पहले भी कहा था, पहले हम इन चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एंड सो ऑन, जितना भी लास्ट तक है। और जितना तुम मैक्सिमम कर सकते हो उतना कर लो सॉल्व। ऐसा कुछ है नहीं कि अपन यहाँ तक डिस्कस करेंगे, तुम्हारे पास कितना टाइम है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ अभी तक सर्कल में जो डिस्कस किया है ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स, जिसमें से अपन ने 5 फॉर्म्स डिस्कस किए। और हमने बोला कि बेसिक इंफॉर्मेशन में जैसे लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स या पॉइंट एंड स्लोप रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही सर्कल के लिए हमें सर्कल पे सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो हमारे सर्कल के इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose area is 4 pi and equation of diameters. One diameter is 2x plus y equal to 5 and other diameter is 3x plus 4y equal to 10. तो रेडियस ऑब्वियसली तुमने लोगों ने लिख ही लिया होगा, रेडियस 2 आ रहा है। सेंटर के लिए सिंस Yes. ये दोनों डायमीटर्स हैं तो इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। किसी ने कैलकुलेशन की तो बताओ क्या आ रहा है? हाँ सर, I got x is equal to 2, y is equal to 1. 2y equal Yes. to 2, that One. is y equal to 1, y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू 2। Yes. ठीक है, तो अपन ने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो यहाँ से सेंटर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर।
अब ऑप्शन में अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके दे रखा है तो इसको बस ओपन करना है अपन को। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो लास्ट वाला एग्जांपल था उस पे रिवर्स कर लिया कि अगर अपन को अब सर्कल इस फॉर्म में गिवन है तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। ये वाला पॉइंट यूज कर लेंगे। सेंटर रेडियस। अच्छा हाँ सेंटर। नहीं, जनरल फॉर्म डायरेक्टली अपन जनरल फॉर्म में कंपेयर करके बता सकते हैं। यस सर, रेडियस रूट जी स्क्वायर। तो सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड जी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन 2 बन रहा है एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन 2 1 बन रहा है 1। बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस केस ऑलरेडी नेगेटिव है और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव हमें लगाना है। रेडियस इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g इज -2 तो ये हो गया 4 प्लस 1 माइनस 1। जस्ट मैं लिख देता हूँ कि g in this case is -2, f in this case is -1 and c in this case is 1। सर हम लोग रेडियस को कभी नेगेटिव नहीं लेंगे ना, मतलब क्वाड जैसे नहीं नहीं नहीं, उसकी। रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके डिस्टेंस या लेंथ है तो सेम क्वेश्चन, सेंटर रेडियस फाइंड करना है एंड सर्कल इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बोलो सेंटर क्या आ रहा है। -3/2। नहीं, इसमें हमने तो एक बार वापस से ये जब पॉइंट डिस्कस किया था जनरल फॉर्म तो हमने कहा था कि ये सर्कल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1 है तो ही ये वाले पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं। अगर ये 1 नहीं होंगे तो हमें पहले 1 बनाना होगा तब जाके फिर हम वो यूज करेंगे। तो इन दिस केस हमने पहले 2 से डिवाइड किया तो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2y माइनस 1/2। अब कंपेयर करेंगे तो g का वैल्यू बोलो कितना है। g इज इक्वल टू इन दिस केस g इज +1। सेंटर का x कोऑर्डिनेट -1 आएगा लेकिन बट g इज +1। f इज -3/4 एंड c इज -½ तो सेंटर इज -1 कॉमा +3/4 करेक्ट एंड रेडियस इज रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये आ गया 16 + 9 25 25 + 8 33। तो अच्छा, ऐसा ऐसा तुम तो ऑल्दो कई केसेस में रिक्वायर्ड नहीं होता बट तुम लोग क्या करना कि अगर हमें कभी भी सर्कल इस फॉर्म में गिवन है
जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1 नहीं है तो फर्स्ट स्टेप उनको 1 बना लो, ऑलवेज फिक्स ही कर लो, जिससे कि कभी भी कोई मिस्टेक ही नहीं हो। मैंने कहा ऑल्दो सर्टेन केसेस ऐसे भी हैं जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, बट अगर अपन ने ऑलरेडी 1 बना लिया तब तो ऑलवेज सही है, ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप सर्कल के केस में कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन प्रोसीड, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गए थोड़े बेसिक क्वेश्चंस। अब जैसे ये बोला जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through points 4, 0, 0, 0 and 0, 3 या 0, 6. Find equation of this circle. तो एक बार इसके लिए मेथड 1 कि हमें अगर ऐसे कोई से भी रैंडम 3 पॉइंट्स गिवन है, अभी तो पॉइंट रैंडम नहीं है, थोड़ा सोच समझ के मैंने लिखे हैं, बट मान लेते हैं फर्स्ट मेथड कि कोई भी रैंडम 3 पॉइंट्स गिवन है, तो मेथड 1 क्या होगा कि हम सर्कल को लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c, जनरल फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को प्रॉपरली फाइंड करने के लिए g, f एंड c के वैल्यूज रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू दीस 3 पॉइंट्स, दैट मींस दिस सर्कल विल सेटिस्फाई दीस 3 पॉइंट्स। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 4, 0, तो 4, 0 को सेटिस्फाई कराया तो 16 प्लस 8g प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे ही 0, 0 को सेटिस्फाई कराया तो c इक्वल टू 0, एंड ऐसे 0, 6 को तो ये आ जाएगा 36 प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0। नाउ 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, तो gf से सॉल्व कर लेंगे। सेकंड से c 0 आ गया तो g का जो वैल्यू है वो -2 आ रहा है। थर्ड से f का जो वैल्यू है वो -3 आ रहा है। देखो ये सारी कैलकुलेशन समझ आ गई। Yes, sir. यस सर। बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने जी और एफ, जी एफ और सी की वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो ये तो एक जनरल मेथड है, दैट इज कि कोई से भी 3 रैंडम पॉइंट्स अगर गिवन है तो हम इस मेथड से सर्कल फाइंड कर सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने पॉइंट जो है वो थोड़ा सिंपल दिए हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज नहीं, फर्स्ट पॉइंट इज दिस 4, 0, सेकेंड पॉइंट इज 0, 0 एंड थर्ड पॉइंट इज 0, 6। तो जो सर्कल बनेगा इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यस सर। अब इन दोनों को ज्वाइन किया तो समझ आ गया होगा कि जो ए बी है ये सर्कल का डायमीटर होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो हम डायमेट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और डायमेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा आंसर x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो मेथड 2 कि अगर हम इनको xy प्लेन में मार्क कर लें पॉइंट्स को, तो सिंस ट्राइंगल ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वेयर ओ इज राइट एंगल, तो ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर पता है
तो सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म से आ जाएगी। ठीक है, यस नहीं पहले मैं एक बार इंटरसेप्ट और बता देता हूँ। सर्कल की इक्वेशन में हमें अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल बात करें तो हमने जैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया तो जी एफ और सी 3 अननोन है अपने पास सर्कल की इक्वेशन में, तो अपन को 3 इक्वेशंस बनानी होंगी, दैट इज 3 इंफॉर्मेशंस हमें गिवन होनी चाहिए। तो हमने जो पहले बोला था कि सेंटर और रेडियस, तो सेंटर अपने आप में 2 इंफॉर्मेशंस हैं, रेडियस इज 1 इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर सर्कल कोई पॉइंट से पास कर रहा है तो ये 1 इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर सर्कल 2,3 से पास कर रहा है तो ये ओनली एक ही इंफॉर्मेशन है कि सर्कल की इक्वेशन में 2,3 को सेटिस्फाई करा देंगे तो जीएफसी में ओनली 1 इक्वेशन मिलेगी। बट अगर सर्कल का सेंटर 2,3 है तो ये 2 इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हमें एक्स कोऑर्डिनेट से जी और वाई कोऑर्डिनेट से एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी भी कर्व का सेंटर इज 2 इंफॉर्मेशन and radius if that curve is passing through some point that is only 1 information। और इंफॉर्मेशन का मतलब कि जितनी इक्वेशंस डिफरेंट इक्वेशंस हम उनसे बना सकते हैं उतनी ही हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose points of a diameter are y1 and x2 y2 such that x1 and x2 are roots of equation x square minus 4x minus 7 equal to 0 and y1 and y2 are roots of equation 2x square minus 5x minus 11 equal to 0। बताओ। सर एक सेकंड के लिए आप प्रीवियस पेज पे जा सकते यस अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है। एक मेथड तो ये फर्स्ट थॉट तो ये आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0 कि रूट्स को ही फाइंड कर लें, बट रूट्स इरेशनल आएंगे। ऑल्दो हम फाइंड करके सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन इरेशनल नंबर्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उतनी कैलकुलेशन करने का कोई यूज नहीं है। एक बार देखो इस क्वेश्चन को लिखने का पर्पस कि सिंस, मैं एक बार डिटेल में लिख देता हूँ कि सिंस x1 and x2 are roots of x square minus 4x minus 7 equal to 0, therefore x square minus 4x minus 7 जो एक्सप्रेशन है that is x minus x1 x minus x2। क्वेश्चन ये क्लियर है सभी को? यस सर Yes, sir. Similarly tell me what is y minus y1 y minus y2। सर वो दूसरी क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे अब? दूसरी क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x। X square minus 5x. फर्स्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ x नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ y आएगा। तो y आएगा यस 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस। सेकेंड थिंग 2 से भी डिवाइड करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 से भी डिवाइड करना होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखा हुआ है, तो राइट साइड में भी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मस्ट बी 1। यस
ठीक है, तो एक आगे हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कि इफ ax square plus bx plus c equal to 0, this quadratic has roots as alpha and beta, then expression ax square plus bx plus c can be written as a times x minus alpha x minus beta. तो हमने a को यहाँ पे रखा है बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो Yes. इन दिस केस y minus y1 into y minus y2 is equal to y square minus 5 upon 2y minus 11 upon 2. Therefore, equation of circle is x square minus 4x minus 7 plus y square minus 5 by 2y minus 11 by 2. समझ आ गया? Yes, इसको sir. अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ऐसे बन जाए। सिंपलीफाई तो क्या मतलब, शफल कर देंगे बस। 7 into 2 14 plus 11 25. Find equation of a circle whose parametric form is x equal to 2 cos square theta by 2 and y is equal to 3 plus sin theta. तो एक जनरल पॉइंट, अभी तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल एक जनरल पॉइंट, कि जब भी हमें किसी भी कर्व के पैरामेट्रिक फॉर्म से कर्व का प्रॉपर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म का मतलब जिसमें ओनली एक्स वाई आता है, तो अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करना है, देन वी हैव टू एलिमिनेट दैट पैरामीटर ओनली, एलिमिनेट थीटा इन दिस केस। हाँ, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम लोग sin थीटा के टर्म्स में ले आएंगे एंड स्क्वायर है। ठीक है। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को अगर अपन sin थीटा के टर्म्स में लिखेंगे नहीं तो ये सर, क्या बन, शायद उल्टा करना होगा। इन दिस केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने x को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस cos थीटा, एंड y को 3 प्लस sin थीटा, इस तरह से लिखा, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू sin थीटा, एंड टू एलिमिनेट थीटा विल स्क्वायर एंड ऐड, तो स्क्वायर एंड ऐड किया तो विल गेट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई डाउट इन दिस केस? नो सर। सर तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म बोला भी था लेकिन अप्लाई नहीं किया। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब हम डायरेक्टली कंपेयर भी कर सकते थे कि x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, ये होता है स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। यस सर। कंपेयर किया तो x1 1 आ गया और y1 3 आ गया और r 1 आ गया, तो इसकी हेल्प से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पैरा, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी गिवन हो सकता था कि x इज इक्वल टू 3 प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, तो x के साथ साइन और y के साथ कॉस आ रहा है तो भी चलेगा, बस हमें तो क्या है कि जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म से प्रॉपर कर्व फाइंड करना है तो पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है। अगेन एक बेसिक एग्जांपल, कि अगर हम थोड़ा अलग बात कर लें सर्कल से, कि क्वेश्चन ने ये बोला कि y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और x इज इक्वल टू 280, इस कर्व का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करो, तो आंसर बताओ जल्दी से।
टी को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो आंसर क्या आ रहा है। सर y by x square is equal to 1/4 y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/4 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये एक बेसिक मेथड है किसी भी कर्व के पैरामेट्रिक फॉर्म से उस कर्व के कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करने का। अब पैरामेट्रिक फॉर्म किसी भी मतलब फॉर्म में गिवन है, चाहे वो स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा तब भी चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा। किसी भी एक कर्व का हमने लाइन में भी डिस्कस किया था कि 2x + 3y = 5। इस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म वी कैन टेकन स्टैंडर्ड वाला ले सकते हैं, या फिर x को अगर अपन ने सिंपली a ले लिया तो y का वैल्यू 5 - 2a/3 आ जाएगा, तो ये भी इसका एक पैरामेट्रिक फॉर्म ही है। y को हमने अगर b ले लिया तो x का वैल्यू 5 - 3a/2 3b/2 आ जाएगा। तो ये भी एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, यहाँ पे a पैरामीटर है, यहाँ पे b पैरामीटर है। तो कोई भी एक कर्व के इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं, बस हमें अगर उनसे प्रॉपर कर्व की इक्वेशन सिर्फ एक ही पॉसिबल है तो पैरामीटर को एलिमिनेट करके वो अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ a² + b² = 1 and p² + q² = 4, then find maximum value of AP plus BQ. Then find maximum value of AP plus PQ. देखो अब यहाँ पे हम रिवर्स यूज करेंगे। रिवर्स क्या कि a² + b² = 1 इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे कि पॉइंट a, b lies on circle x² + y² = 1। समझ आ गया क्या? यस सर। If this point is lying on the circle, तो we can use parametric form of circle, और इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। तो इन दिस केस a = 1 cos थीटा एंड b = 1 sin थीटा। तो हमने a और b को cos थीटा और sin थीटा ले लिया। वो बात अलग है कि अपन डायरेक्टली भी ले सकते थे, बट अपन ने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर लिया। सेकंड कि अगर p² + q² = 4 है तो इसका मतलब कि ये x² + y² = 4 सर्कल पे लाई कर रहा है, और Yes. इसका पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे तो p = 2 cos 5 एंड q = 2 sin 5, बिकॉज हमने थीटा पहले यूज कर लिया तो यहाँ पे पैरामीटर 5 यूज कर लिया। क्वेश्चन ने AP + BQ एक्सप्रेशन की बात की है तो 2 cos थीटा cos 5, और ऐसे ही BQ में बन जाएगा 2 sin थीटा sin 5। बोलो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? ये एक्सप्रेशन 2 cos ऑफ थीटा -5 बन गया। थीटा -5 तो AP + BQ मैक्सिमम इज इक्वल टू, थीटा = 5 करेक्ट, 2 आ जाएगा व्हेन थीटा इज 2 इक्वल बाय टू सॉरी 2 cos ऑफ समथिंग इज मैक्सिमम इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन ने मिनिमम पूछा होता देन आवर आंसर विल बी -2। इसके लिए भी पहले पावर ऑफ पॉइंट पता होना चाहिए, बट चलो भी ठीक है।
देखो अभी मैं भी बता दूंगा, बट अभी के लिए ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ये मैंने मान लो बता दिया कि P वाला पॉइंट इज 3,4, सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है, और रेडियस जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है। तो हमें इस पॉइंट P की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी कि अगर हम P और O को ज्वाइन करें तो ये OP लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स A और B पे कट कर रही है। तो अगर क्वेश्चन ने मिनिमम पूछा है तो हमारा आंसर PA डिस्टेंस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता तो हमारा आंसर PB डिस्टेंस हो जाता। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ कि PA डिस्टेंस कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे? सर r equal to 4 दे रखा है, तो इक्वेशन विल बी 6। यस सर। PA डिस्टेंस इज सिंपली PO डिस्टेंस माइनस OA डिस्टेंस। यस सर। OP डिस्टेंस कितना है? 25, सॉरी 5 मिनट्स। सभी को OP डिस्टेंस क्लियर है? बिकॉज वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O एज वेल Yes, एज sir. पॉइंट P। डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा। Yes, OA डिस्टेंस कितना है? 4 रेडियस के इक्वल है, तो D मिनिमम का आंसर बना जाएगा। 1। और अगर D मैक्सिमम पूछा होता तो आंसर बताओ। सर 12. कितना? 9। 9। Yeah, D 9. maximum is OP distance plus OB distance. OP distance is 5 and OB distance is 4. ठीक है। सर लाइक ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस को समझ में नहीं आया। जब भी जैसे हमने अभी जो पॉइंट डिस्कस किया उसमें क्या बोला कि कोई भी एक सर्कल है, पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी हो जाए। अब मैंने एक बार इस डायग्राम में सर्कल के अंदर पॉइंट कंसिडर कर लिया और सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। ठीक है, जब भी हमें इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो वो ऑलवेज सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लाई करेगा। और ये चीज डायग्राम से समझ आ जानी चाहिए, बिकॉज अगर एक तो इस डिस्टेंस की बात करें, एक इस डिस्टेंस की बात करें, अगर हम इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसको रोटेट करते जा रहे हैं तो देखो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, यस सर। और इस लाइन के बाद डिस्टेंस वापस से डिक्रीज, क्योंकि सिमेट्रिक है ऊपर नीचे, तो वापस से डिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो इस वाली सिचुएशन में तो डिस्टेंस मिनिमम आ जाएगी और इस वाली सिचुएशन में डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाएगी। तो हमने क्या बोला कि पॉइंट P को पॉइंट O से ज्वाइन कर लो, एक लाइन आ जाएगी, और फिर डायग्राम को देख के समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस मिनिमम वाला कौन सा है और डिस्टेंस मैक्सिमम वाला कौन सा है। तो इन दिस केस अगर मान लो मैं मतलब कोई दूसरा डेटा देता और उसमें कुछ इस तरह से होता कि जो सर्कल है उसके अंदर ही पॉइंट लाई कर रहा है, सेंटर O, पॉइंट P, रेडियस R है, तो हमारा ये A है एंड ये B है, तो अभी भी D मिनिमम का आंसर तो PA डिस्टेंस एंड D मैक्सिमम का आंसर PB डिस्टेंस हो जाता, राइट? लेकिन अभी PA डिस्टेंस कितना होता, कैसे फाइंड करते मतलब? सर AO ओ minus. AO माइनस PO, करेक्ट? Yes, यस sir. सर। अभी तो हमने PO माइनस AO लिखा है, लेकिन इन दिस सिचुएशन AO माइनस PO हो जाता। ठीक है, D मैक्सिमम कितना होता? ओपी प्लस ए बी, सॉरी ए बी माइनस OB ओपी। plus OB. OP प्लस OB। Yes, sir. अभी भी हमने OP प्लस OB लिखा है, ए तो बी हम माइनस ओपी। AB माइनस OP। AB माइनस OP क्यों? That will be AP plus. मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए तो हम ये वाला आंसर वो देंगे तो ना, ओबी हो जाएगा। यस। तो दैट इज OP प्लस
OB, ठीक है। तो हमने कहा कि पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है तो भी मैक्सिमम का आंसर तो यही आ रहा है, बट अगर पॉइंट आउटसाइड इनसाइड द सर्कल है तो इसका नेगेटिव आ रहा है, दैट इज OA माइनस OP आ रहा है। तो हम इस चीज को अब आगे से किस तरह से बोलेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे या यहीं पे नोट कर देता हूँ। कि P गिवन पॉइंट है, C सेंटर है एंड R रेडियस है। तो D मैक्सिमम इज इक्वल टू PC प्लस R एंड D मिनिमम इज इक्वल टू मॉड ऑफ PC माइनस R। तो ऑटोमेटिकली मॉड लगा दिया तो वो अकॉर्डिंगली PC माइनस R या R माइनस PC बन जाएगा। अब हमें पॉइंट P की पोजीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है। मैंने भी यहाँ पे तुम्हें बताया था कि पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है। अभी हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि ये चीज चेक कैसे करते हैं। बट अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है कि एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है और वी हैव टू फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसेस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट सर्कल, तो डायरेक्टली वी कैन से दैट distance maximum is equal to PC plus R and distance minimum is equal to mod of PC minus R, ठीक है। सर एक सेकंड में। अभी तक के पोर्शन में एनी डाउट? नो सर। अब जैसे हम इसी सिचुएशन में थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करता हूँ, पहले मैं ना ये जो एक थ्योरी वाला पॉइंट है वो नोट कर देता हूँ। पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। हम सर्कल की इक्वेशन को भी आगे से, जैसे लाइन को अपन L इक्वल टू 0 बोलते थे ना, सर्कल को S इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यस। 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और एक पॉइंट अपन को क्वेश्चन ने बता रखा है, दैट इज Px1 y1 एंड वी हैव टू चेक वेदर दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो तुम लोग बताओ कि कैसे चेक कर सकते हैं। सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन तो मतलब सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल की रेडियस पता है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, और डायग्राम नहीं पता है। लेकिन बिना डायग्राम के मैथमेटिकली कैसे चेक कर सकते हैं? So like you find the distance from that point to the center and that exceeds the radius and the outside. Correct. If PC is greater than R, then point is outside of circle, and if PC is less than R, obviously inside, and PC equal to R, then on the circle. ठीक है। तो कुल मिला के अपन को PC माइनस R का साइन फाइंड करना है, करेक्ट। PC देखो, PC डिस्टेंस क्या आ रहा है, या PC माइनस R तो फिर स्क्वायर रूट में आएगा। हम ऐसा कर लेते हैं, यस। PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का साइन फाइंड कर लेते हैं, जिससे कि स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो PC स्क्वायर जो है वो आ रहा है x1 प्लस जी होल स्क्वायर y1 प्लस f होल स्क्वायर। समझ आ गया? PC स्क्वायर। यस। R स्क्वायर इज जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। कैलकुलेशन किया, सारा कुछ ओपन किया, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, ये आ रहा है, ठीक है। और ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद बना है, इस एक्सप्रेशन को हम अब आगे से S1 बोलेंगे, दैट इज पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन में पुट कर दें, तो एक नंबर आ जाएगा। दैट नंबर इज नाउ वी आर कॉलिंग इट एज पावर ऑफ पॉइंट। x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 रखा है बस। तो जो नंबर आएगा, वी आर सेइंग दैट दैट नंबर इज पावर ऑफ पॉइंट, एंड
ये जो पॉइंट हमने अभी यहाँ पे लिखा, इसको हम अब क्या बोल सकते हैं कि इस एस इफ S1 इज पॉजिटिव देन पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, इफ S1 इज नेगेटिव देन इनसाइड द सर्कल, एंड इफ पावर ऑफ पॉइंट इज 0 देन ऑन द सर्कल। ठीक है, अब हम आगे पावर ऑफ पॉइंट का भी और यूज करेंगे, बट हमने पावर ऑफ पॉइंट क्या डिफाइन किया कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल के एक्सप्रेशन में पुट कर दें, बट अगेन सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का 1 होना जरूरी है, तो ही हमने पावर ऑफ पॉइंट को डिफाइन किया है। तो मैंने इसलिए पहले बोल दिया था कि ऑलवेज तुम तो 1 बना लेना, अगर बाई चांस 1 नहीं है तो। ओके। तो ये तो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। एक है सर्कल के इंटरसेप्ट्स, नेक्स्ट पेज में मैं कर देता हूं। लाइन में तो हमने क्या बोला था कि अगर कोई लाइन इस तरह से है तो, और ये वाला पॉइंट 4,0,4 है, ये वाला पॉइंट -3,0 है, तो x इंटरसेप्ट इज -3 एंड y इंटरसेप्ट इज +4। तो इन केस ऑफ लाइन इंटरसेप्ट्स जो हैं वो विद साइन होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ सर्कल इंटरसेप्ट जो है वो लेंथ है। तो इंटरसेप्ट बोला जाए सर्कल के केस में, या फिर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला जाए, सेम चीज है, बट कौन सा नंबर इंटरसेप्ट बोला जाएगा उसके लिए, जैसे ये सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, circle is intersecting x axis at A and B and y axis at C and D, then x intercept is AB length and y intercept is CD length। ठीक है, let's say कि the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि AB लेंथ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अगर हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो ए बी लेंथ आ जाएगी। अगेन लेट्स से दैट दिस पॉइंट इज x1, 0 एंड दिस पॉइंट इज x2, 0। तो ए बी लेंथ क्या है? मॉड ऑफ x1 माइनस x2 है। यस सर। तो अब बताओ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, या x1 और x2 की वैल्यूज अगर सेपरेटली भी आ जाती हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? नो आइडिया। अरे So we can put y is equal to 0 in the equation of the circle, करेक्ट and the two roots will be x1 and x2. x2। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कोई भी एक कर्व दे रखा है, कोई भी एक लाइन दे रखी है, और हमें कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो जब भी हमें किसी भी एक कर्व, इनफैक्ट दो लाइन दे रखी है, तो भी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। वैसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो लाइन है दैट लाइन इज एक्स एक्सिस एंड कर्व इज दिस सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 मिलेगा, और इसी के रूट्स हमने x1 और x2 बोले हुए हैं। हमें अब x1 माइनस x2 चाहिए, और सिंस अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वी कैन से दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2g, x1 x2 इज इक्वल टू c, देयरफॉर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो ये बन रहा है 4 टाइम्स जी स्क्वायर बी बाई स्क्वायर बोल सकते हैं सीधा। हाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो वो बन रहा है 4 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस, मतलब ओवरऑल 4 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस सी। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया उससे मैं बोल रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2
and which is equal to 2 root over g square minus c. समझ आ गया यहाँ से? यस सर। y इंटरसेप्ट जिसको हमने डायग्राम में CD डिफाइन किया है, और ये मॉड ऑफ y1 माइनस y2 से आ जाएगा, और मॉड ऑफ y1 माइनस y2 x को 0 पुट करने से जो क्वाड्रेटिक बनेगी उससे आ जाएगा। तो बताना आंसर क्या आएगा डायरेक्टली सिमेट्री का यूज करके? 2f square minus c. 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, जी के प्लेस पे बस एफ आ जाएगा। तो हमें अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, x इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी एंड y इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। ये वाला जो पार्ट है ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि हमने प्रूव कैसे किया, मतलब ये भी पता होना चाहिए। और ये तो ऑलरेडी सिंस हमने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तो सिंपल चीज है, बट x इंटरसेप्ट या लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल इज 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, और ये भी ऑब्वियस है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा। बट बाय चांस ये नंबर जीरो कब आएगा? व्हेन जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो इस नंबर के जीरो आने का सिग्निफिकेंस क्या है? जीरो आ गया अगर ये नंबर, तो मीनिंग क्या हुआ उसका? सर देन सर्कल विच विल टच एक्स एक्सिस, यस सर। बिकॉज अब x2 और x1 सेम जगह पे आ गए, तो बस ये बजाय इंटरसेक्ट करके जाने के सिर्फ टच करके चला जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली इफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो देन सर्कल विल टच y एक्सिस। तो मैं ये चीज अब नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ कि नोट तो इस वाले डायग्राम में तो सर्कल एक्स एक्सिस को ना तो टच करने का मतलब कि ये वाली सिचुएशन हो गई। इस वाले डायग्राम में ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4 नीचे वाले डायग्राम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक के पॉइंट्स में हमने जो अभी लास्ट में डिस्कस किया कि इससे भी पहले कि अगर हमें एक पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, तो हम पावर ऑफ पॉइंट चेक कर लेंगे। पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के अकॉर्डिंग आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल आंसर आ जाएगा। सर्कल के इंटरसेप्ट की बात करनी है तो सर्कल एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट पे कट कर रहा है उनके बीच का लेंथ इज एक्स इंटरसेप्ट, ऐसे ही वाई एक्सिस वाला लेंथ वाई इंटरसेप्ट। फॉर जनरल सर्कल व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर 1, then x intercept is 2 root over g square minus c and y intercept is 2 root over f square minus c. If the circle is touching x axis, then g square is equal to c. If circle is touching y axis, then f square is equal to c. If circle is neither touching x axis nor intersecting it, then g square minus c is negative, क्योंकि ये नंबर डिफाइन ही नहीं होगा। और डिफाइन नहीं होने का मतलब कि कॉर्ड नहीं बनेगी, ए बी लेंथ ही नहीं आएगी कुछ, दैट इज वो सर्कल ना तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। ऐसे ही वाई एक्सिस वाले केस में सिचुएशन आ जाएगी।
जैसे इस तरह का इसमें क्वेश्चन है, चलो एक तो बेसिक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ कि फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ऐसा करते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ p if point 2, 3 lies inside the circle x square plus y square plus 6x नहीं minus 6x minus 8y minus p equal to 0, and this circle neither touches nor intersects y-axis। बताओ ये जो p है ये स्मॉल p है, पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव किया बिकॉज पॉइंट इनसाइड ऑफ सर्कल है, तो p ग्रेटर देन -23 आ रहा है, कैलकुलेशन और चेक कर लो। और सेकंड पॉइंट द सर्कल इज नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, तो f स्क्वायर माइनस c विल बी नेगेटिव। f इन दिस केस कितना है, f -4 एंड c इज -p, तो यहां से आ रहा है p इज लेस देन -16। तो सिंस दोनों ही कंडीशंस एसेंशियल कंडीशंस हैं, तो p बिलोंग्स टू -23 टू -16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। Yes. बोलो एक्स इंटरसेप्ट कितना, Uh, 2 into root 13 by 2. 2 into root over 13 by 2. 13 by 2. ये 2 शायद रूट के बाहर है ना। यस सर। तो यहाँ पे हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3/2y माइनस 5/2, और फिर x इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c।
g in this case is 3 by minus का 3 by यानी कि 9 by 16 and minus c plus 5 by 2. So G will be -1, right? Yes, sir. ओहो ठीक है, मैंने f ले लिया. तो g square will be 1 and c is equal to this. तो तुम्हारा 13/2 कैसे आ गया? सर मैंने -2 ले लिया, -1 से. तब भी 13 कैसे आ गया? Uh, तो ये कितना आ रहा है? 7 या 7 रूट या 7 भी सिंस रूट के अंदर ही आ रहा है, तो √14. ठीक है. तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें पहले x या y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर को 1 बनाना है. क्वेश्चन अब इसमें हाँ एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y axis at -0, -3 and having x intercept equals to 8 units. Solution. Let the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. देखो क्वेश्चन ने जीएफसी फाइंड करने के लिए 3 इंफॉर्मेशंस क्या दी हैं, उनसे 3 इक्वेशंस बनाओ. तो 3 इंफॉर्मेशंस क्या हैं बताओ पहले. सर टचिंग y एक्सिस. सर तो उससे हम लोग नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई. आगे नेक्स्ट सेकंड इंफॉर्मेशन, x इंटरसेप्ट. थर्ड इंफॉर्मेशन, at 0, -3. तो so y. Y intercept also. Yes, sir. टचिंग y एक्सिस तो y इंटरसेप्ट को 0 कर लेंगे, बट दिस सर्कल इज टचिंग y एक्सिस एट 0, -3. तो इसका Yes. मतलब कि सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -3. ठीक है. तो सोल्यूशन हो गया. तो टचिंग y एक्सिस का मतलब f स्क्वायर इक्वल टू c. सेकंड, पासिंग थ्रू 0, -3, that is 9 minus 6f plus c equal to 0. And third, x intercept is equal to 8. ये बन जाएगा 8 is equal to 2 root over g square minus c, that is g square minus c is equal to 16. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल gf से सॉल्व हो जाएगा. तो बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद.
तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन है, ये देख लो। और ये अब अच्छा। देखो कि 2 आंसर्स आ रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकली भी समझ आ रहा है क्या? एक्स वाई प्लेन में डायग्राम सोचो और देखो 2 आंसर्स आ रहे हैं, ये समझ आएगा। सर एक नीचे से जाएगा, उसकी एक ऊपर से जाएगा। नीचे ऊपर नहीं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, वो एक्स इंटरसेप्ट भी आना हाँ, है। कि ऐसे कोई सर्कल बनेगा, तो ये वाला पॉइंट तो 0,3 मैंने एक्स एक्सिस नीचे बना दिया। उसके नीचे होगा ऐसा। ये एक्स एक्सिस है, तो एक सर्कल तो कुछ ऐसे बन जाएगा और एक सर्कल कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये दोनों सर्कल 0,-3 पे वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं और दोनों के एक्स इंटरसेप्ट का जो लेंथ है वो 8 यूनिट है। ठीक है, यस सर। सर सर्कल स्ट्रेट लाइन जैसा बड़ा चैप्टर है ना? सर्कल सर्कल स्ट्रेट लाइंस के रिस्पेक्ट में थोड़ा छोटा है, राइट? हाँ स्ट्रेट लाइन से थोड़ा छोटा भी है, थोड़ा सिंपल भी है। यस। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which touches coordinate axis and passes through point पॉइंट लेना थोड़ा। अगर हमने कोई एक सर्कल ले लिया, इसको 2,-2, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 4y और ये हो जाएगा +4 + 4 8। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट बताना। अगर हमने x को 3 लिया तो y की कैलकुलेशन बेकार होगी है। 9 + y² + 12 - 4y + 8, तो y² - 4y +20। तो y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 आ रहा है ना? +29 होगा। 29 Yes, sir. +29। +29. +29। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 29 + 4 इज 33। तो y का आंसर आ रहा है 2 ± √33। तो ऐसा ले लेते हैं अपन। +29 ही है वहाँ पर। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, +29 आएगा तब तो फिर रियल पॉइंट ही नहीं आ रहा है। यस सर। अगर हमने सेंटर को 2, -2 लिया और रेडियस को 2 लिया, सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 4x - 4y +4 + 4 = 4, तो -4 = नहीं +4 = +4 आ रहा है। ओके, तो अभी क्या आ रहा है कांस्टेंट? 25. नहीं, अभी भी कोई गड़बड़ है। यस एक बार सर। देखना, मैंने ये इक्वेशन सही लिखी है क्या? सर इक्वेशन सही है। सर रेडियस उससे ही आता है ना, √b² - x² वाला। नहीं, पर अगर हमने ये वाला सर्कल लिया है और ये 2, -2 है, तो ये वाला पॉइंट जो है, हाँ हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं ना, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट -2। ठीक है, अभी करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने इसलिए करा कि जिससे कैलकुलेशन इरेशनल टर्म्स में ना आ जाए, तो डेटा इस तरह से सेट कर लिया, अब कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। बट पॉइंट इज कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड कि मेथड क्या लगाएंगे। जो अपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो तुम लोगों को बताना है कि वो 3 इक्वेशंस बनाने के लिए 3 इंफॉर्मेशंस क्या क्या है। g square equal to cf square equal to c and then equation में हम लोग 4 minus 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे तो हमें ये 3 इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ेंगी, ऑल्दो आंसर आ जाएगा, बट फर्स्ट पॉइंट की x इंटरसेप्ट 0, सेकंड पॉइंट y इंटरसेप्ट 0 एंड थर्ड पॉइंट 4 माइनस 2 से पास करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन 16 प्लस 4 प्लस 8g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल गेट GFC, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेथड 2 जो थोड़ा सिंपल मेथड है कि अगर कोई भी सर्कल, जैसे हमने मान लिया कि कोई एक सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, और इस सर्कल का रेडियस अगर हम r ले लें तो सर्कल का सेंटर क्या हो गया? If radius of circle is r, then center of circle is, distance of circle from x axis और y axis। तो r, r हो जाएगा। Yes, sir. सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes. अच्छा, अभी जो क्वेश्चन है बोला है उसमें सर्कल पॉइंट 4 माइनस 2 से पास कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा सर्कल? सर फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट? यस सर। Yes. तो अगर हमने लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, तो सिंस रेडियस को हम आर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आर तो पॉजिटिव मान रहे हैं, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल विल बी r कॉमा माइनस r। समझ आ गया? यस सर। Yes. Therefore, equation of circle is x minus r whole square plus y plus r whole square is equal to r square। तो अभी अपने पास only one unknown है r, और क्वेश्चन ने बोला है कि this circle is passing through point 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 से पास करा के r में एक इक्वेशन आ जाएगी और उसको सॉल्व करके r आ जाएगा। तो मेथड 1 के कंपैरिजन में मेथड 2 थोड़ा सिंपल है। मेथड 1 में तो अपन को 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, और तुम एक बार देखो मेथड 1 का एक बार देखना सभी लोग, मेथड ये 1 जो सॉल्व नहीं हुई है। 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये दो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेकंड डिग्री की इक्वेशंस हैं, जबकि थर्ड लीनियर है, तो सर अगर कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती है। 3 वेरिएबल आ जाए, 2 वेरिएबल आ जाएंगे थर्ड इक्वेशन। हाँ, तब भी मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ता, जबकि इन दिस केस हमें जैसे 4 से पास कराया, तो दिस बिकम्स 4 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओपन किया तो आर स्क्वायर माइनस यहां से आ गया 8 और 4 12 आर, 16 प्लस 4 कितना होता है 20। 8 और 4 12 आर, 16 प्लस 4 20। ठीक लिखा है? यस सर। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? 2 और 10. 2 और 10। 1 10 is अगर बाई चांस कभी किसी सिचुएशन में आर का वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो उसको अपन रिजेक्ट कर देते, बिकॉज हमने आर को पॉजिटिव लिया हुआ है। अभी दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं, तो दोनों ही आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और सेकेंड आंसर x माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 100। ये तो हमने कंप्लीट कैलकुलेशन कर ली, बट अब ये देखो कि 2 आंसर्स क्यों आ रहे हैं, ये समझ आता है क्या ज्योमेट्रिकली? हाँ सर। सर सेम क्वाड्रेंट में मतलब 2 रेडियस में एक तो एक इस तरह का सर्कल बन जाएगा, छोटा सर्कल, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल। और एक बड़ा सर्कल ऐसे बन जाएगा। सर अगर दोनों नेगेटिव आती तो ऐसा सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर पॉसिबल नहीं होता वो सर्कल। हाँ ओके सर। ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसका क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ रेडियस डिसाइड कर लेंगे, और फिर ओनली वन वेरिएबल आर का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस यहाँ पे हो गया 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 16 है ना। If this equals to 0, then find minimum and maximum value of x square plus y square. In this case क्वेश्चन ने कहीं भी सर्कल वर्ड यूज नहीं किया, बट हमें पता है कि जो इक्वेशन गिवन है ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन है लेकिन एक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन अभी ये भी करवा दूंगा कि मान लो क्वेश्चन ने एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस से 8x प्लस 16y इसकी और प्लस 7 कुछ भी इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो क्या करना है। बट अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा है इस एक्सप्रेशन की लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यूज अपन को बतानी है। तो हमने कहा कि सबसे पहली सिचुएशन कि पॉइंट x, y इस सर्कल पे लाई कर रहा है और Yes, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। अगर हमने पॉइंट P को 0,0 ले लिया और पॉइंट Q x, y है तो ये PQ डिस्टेंस का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वेयर Q इज ऑन गिवन सर्कल। तो ऐसे सिचुएशन हो गई कि एक तो सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट P इन दिस केस 0,0 है और Q इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई सा भी वेरिएबल पॉइंट है। हमें PQ स्क्वायर डिस्टेंस को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। तो सेम सिचुएशन आ गई कि हम PQ डिस्टेंस को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर लें। yes, sir. तो वी कैन से दैट PQ मिनिमम is equal to PA which is equal to PC minus PA। हमने चेक ही नहीं किया कि वो इनसाइड है कि आउटसाइड है, डायरेक्टली PC minus PA। PC सर्कल का जो सेंटर है वो क्या आ रहा है 2,3। तो बट हमने क्यों नहीं चेक किया कि मतलब वो इनसाइड है कि आउटसाइड है, और क्योंकि मॉड लगा लिया ना अपन ने, हमने भी डिस्कस किया था ना कि अगर अपन मॉड लगा लेंगे तो इनसाइड आउटसाइड दोनों केस ही कवर हो अच्छा, जाता दोनों है। का सेम हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, रेडियस क्या आ रहा है इन दिस केस 4 प्लस 9 4 है ना। Yes, sir. तो PC डिस्टेंस इज कितना हो गया ये 9 प्लस 4 13 का रूट एंड PA डिस्टेंस, एक मिनट क्या लिखा है मैंने, ये गलत लिख दिया ना, ये PA नहीं है PC माइनस AC एंड AC इज रेडियस। क्वेश्चन ने हमसे PQ स्क्वायर की मिन और मैक्स वैल्यूज पूछी थी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये दो नंबर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन है तो वही मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस वाला ही, लेकिन बस क्वेश्चन को फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट वे से किया हुआ है। तो क्वेश्चन ने एक्स और वाई में एक रिलेशन दिया जो हमने ऑब्जर्वेशन से बोल दिया कि एक सर्कल की इक्वेशन है। फिर क्वेश्चन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक डिफरेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई की लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू पूछी, जिसको भी हमने ऑब्जर्वेशन से बोल दिया कि ये एक्स वाई पॉइंट का 0,0 पॉइंट से डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का मैं लिख रहा हूं जो तुम्हें ट्राई करना है, दैट कि कंडीशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
minus 14x plus 6y minus 49, इसका रेडियस अगर अपन रैशनल लाएंगे तो 49 प्लस 9 कितना हो जाता है, -9 कर देते हैं, प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो सर्कल के बने, और एक्सप्रेशन जो है 7 लिया था, तो मुझे यहाँ पे 4 बनाना है और यहाँ पे 0। फाइंड min and max value of x square plus y square plus minus 6x plus 5। तो बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा है, बट फर्स्ट स्टेप कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, हाँ ये बोल दिया था। इन दिस केस सर पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 को फैक्टराइज कर देंगे तो x माइनस 2 वो आ जाएगा। नहीं, फैक्टराइज करने से डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ी बन जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने से बनेगा। तो हम पहले परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, तो दिस बिकम्स x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 4। समझ आ गया? यस सर। अब -4 तो एक कांस्टेंट नंबर है। अगर हम ओनली x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर लें, तो लास्ट में -4 ऐड करके फाइनल आंसर आ जाएगा। -4 तो वेरी हो नहीं सकता, तो हम ओनली इसी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर लेंगे। इसको हमने अगर पी क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर बोला, तो पॉइंट P इज 3,0 एंड पॉइंट Q इज x, y। x, y इज लाइंग ऑन द सर्कल। तो अब आगे तुम लोग सॉल्व करके आंसर बताओ। So I think minimum is 2 and maximum is 12. ये 2 और ये 12। ओके, तो No, wait, I think I did something wrong. PC डिस्टेंस जो है वो 5 आ रहा है। Yes, sir. So radius is 7. ठीक है, Yeah, that will be 9. No, 12 point. ठीक है। तो अभी ये तो PC मतलब PQ मिनिमम और PQ मैक्सिमम का आंसर आ गया, बट क्वेश्चन का जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी ये बताना है। तो मिनिमम के लिए बोलो क्या आंसर। देखना आंसर 0 समझ आया क्या। Since this expression is equal to PQ square, तो this whole expression is equal to PQ square minus 4. -4 यस सर। And since we have to find minimum, तो PQ minimum is 2, तो PQ square is 4 और -4 0। तो ऐसे ही PQ square maximum -4 in this case आंसर आ जाएगा, and PQ square maximum is 12।
p 12 स्क्वायर 140। तो अगर इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद कोई कांस्टेंट बचता भी है तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको भी जैसे यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है। अगर अपन को अभी तो हमने एक नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। अभी तो हमने जो डिस्कस किया वो क्या था कि एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, और इस पॉइंट की सर्कल से मिन मैक्स डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि हमें अगर एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है, मतलब लाइन की बस इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन जो है वो इन तीनों पोजीशंस में से, इनफैक्ट इन चारों पोजीशंस में से किसी भी पोजीशन में हो सकती है। दैट इज कि लाइन सर्कल का डायमीटर हो सकता है, लाइन सर्कल की कॉर्ड या सीकेंट हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है, या सर्कल के कंप्लीटली बाहर लाई कर सकती है। बट हमें ओनली इक्वेशन सर्कल का गिवन है, इक्वेशन लाइन का गिवन है। तो चेक कैसे करोगे कि कौन सी पोजीशन है लाइन की सर्कल के रेस्पेक्ट में? सर अगर दो सोल्यूशन है तो वो लाइन के अंदर है, एक सोल्यूशन है तो टैंजेंट है, एक भी सोल्यूशन नहीं है तो। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बट सॉल्यूशन किस चीज का? सर लाइन और सर्कल का। लाइन और सर्कल को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यस जैसे सर। सर्कल फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, और लाइन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस k मान लेते हैं। तो जब y के प्लेस पे रिप्लेस करेंगे तो विल गेट x स्क्वायर प्लस mx प्लस k होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f mx प्लस k प्लस c। तो अगर हमने y को एलिमिनेट किया तो ये x में एक क्वाड्रेटिक बन गई, और हम बोल रहे हैं जो अभी बोला गया बिल्कुल करेक्ट था कि इफ दिस क्वाड्रेटिक हैज टू सॉल्यूशंस दैट इज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो फिर सीकेंट है या कॉर्ड है? इफ दिस क्वाड्रेटिक हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स तो तो टैंजेंट टेंजेंट है, एंड इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी तो तो फिर आउटसाइड है। आउटसाइड द सर्कल। तो सीकेंट के लिए d ग्रेटर देन 0 आ गया क्वाड्रेटिक का, टेंजेंट के लिए d इक्वल टू 0 आ गया, और आउटसाइड के लिए d लेस देन 0 आ गया। ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया सभी को? यस सर। सर सब टॉपिक का नाम क्या है? अभी मैं अभी लिखूंगा, अभी तुम वेट करो। बट इसी चीज को, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है कोनिक सेक्शन, जिसमें हम पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला डिस्कस करेंगे, उसमें हमें यही मेथड लगाना है। तो एक्चुअल में ये मेथड किसी भी जनरल सेकंड डिग्री कर्व के लिए एप्लीकेबल है। और एक सेकंड डिग्री कर्व का मीनिंग समझ आ गया होगा, वो कर्व जिसमें सेकंड डिग्री की, डिग्री 1 की और डिग्री 0 की इक्वेशंस आ रही हैं। तो जैसे पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और तो ये एक सेकंड डिग्री कर्व है। इलिप्स का इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू स्क्वायर 1, इक्वल टू 1। और हाइपरबोला का यहाँ पे माइनस साइन। तो ये ऑल सेकंड डिग्री कर्व्स हैं। तो हमें अगर क्वेश्चन ने कोई सा भी एक कर्व दे रखा है, इलिप्स दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, और लाइन की इस इलिप्स के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है, तो हम इलिप्स की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन से x या y को एलिमिनेट करके y या x में एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे। वो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं उनका नेचर हम d की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। एंड इफ d इज पॉजिटिव, d इज नेगेटिव, d इज इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार अगेन सोच के बताना कि d पॉजिटिव में मतलब इन दोनों में से कौन से केस में सीकेंट का आंसर आएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हमें और मतलब ये समझ लेना है कि डी पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं अपन, कि सीकेंट कर्व को टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। दैट इज वी आर रिक्वायर्ड टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर डी नेगेटिव है तो जो लाइन है वो कर्व को कहीं भी कट या टच नहीं करेगी, लाइन कर्व के बाहर सर की एंड पास कर जाएगी। सर एंड हम लोग को ये भी पता लगाने की मतलब अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया एंड उसका एक सोल्यूशन माइनस g में माइनस है तो वो डायमीटर हो गया एक्सक्लूसिवली। नहीं नहीं, उसका सॉल्यूशन क्यों होगा माइनस ही माइनस है? सर हम सेंटर के लोग थ्रू तो पास करेगा ना।
तो सॉल्यूशन तो ये वाले पॉइंट्स होंगे ना। अच्छा हाँ, नहीं सर लाइन के साथ तो वो कटता हुआ ना जो हाँ लाइन, वो जो लाइन गिवन है वो लाइन अगर सेंटर से पास कर रही है तो डायमीटर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के लिए मेथड। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन क्या, कि हमें इन दोनों कर्व्स को सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक बनाना होगा और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक का डी चेक करना होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में अपन ऐसा कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ सर्कल पर्टिकुलरली थोड़ा सिंपल मेथड और है। और वो सिंपल मेथड क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, कि हमें अगेन एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है। सर्कल गिवन है तो सर्कल का सेंटर गिवन है और सर्कल की रेडियस गिवन है। हम क्या करेंगे कि सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। लेट्स से कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज p और p को रेडियस से कंपेयर कर लेंगे। समझ आ गया होगा कि इफ p इज ग्रेटर देन r तो लाइन कर्व के सर्कल के बाहर से पास कर जाएगी। p इज इक्वल टू r तो लाइन टेंजेंट बन जाएगी। एंड इफ p इज लेस देन r तो लाइन सीकेंट बन जाएगी। और इफ बाई चांस p इज इक्वल टू 0 तो लाइन डायमीटर बन जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में डी वाले मेथड से कैलकुलेशन रिलेटिवली कम है, मतलब कि एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं अपन। अदरवाइज डी वाला मेथड इज कंप्लीटली वैलिड, बट इन दिस केस मतलब पर्टिकुलरली सर्कल वाले चैप्टर में हम ये यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। सेकंड पॉइंट कि अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चलो हमें क्वेश्चन ने एक सर्कल दे रखा है। ये मैं आप अभी सारा नोट कराऊंगा, अभी तो अपन समझ रहे हैं बस। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, और हमने चेक कर लिया कि चलो लाइन जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस सर्कल। अभी तो क्वेश्चन था पहले कि एक पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस, अभी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस सर्कल बताओ। हाँ सर। मिनिमम डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यस Yes, सर। a perpendicular. और ये सीधे आ जाएगा सर्कल के सेंटर से लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर हमें वो लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं फाइंड करनी है। बस लेंथ ही फाइंड करनी है। जैसे लेट्स से कि सर्कल इज x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 6y 5, लाइन इज 2x प्लस 4y माइनस 7, सेंटर आ गया -2,3। ये पुट किया तो p आ जाएगा 2 इंटू -2 दैट इज -4, -4 प्लस 12 माइनस 7 अपॉन रूट ओवर 4 प्लस 16 का मॉड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा जो मैंने किया है। यस सर। Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल गिवन है, लाइन गिवन है, हमने चेक कर लिया कि जो लाइन है वो सर्कल पे सीकेंट है। तो क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। बताओ मेथड। सर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे टिल AB एंड देन पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट। सर बिकॉज़ सर्कल की इक्वेशन बाइसेक्टर पता है, हाँ सर्कल की इक्वेशन पता है तो रेडियस तो आ ही जाएगा, सेंटर आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगी। और हमने डिस्कस कर ही लिया कि पॉइंट M विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AM डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के रूट का डबल। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड सर्कल के केस में फाइंड करना समझ आ गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। मतलब वो M का कोऑर्डिनेट्स। M के कोऑर्डिनेट्स बताने, हाँ। तो सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगा। x minus x1 upon a, y minus y1 upon b is equal to minus ax1 plus by1 plus c upon बट a यहाँ square plus b x1 square। y1 will be minus g and minus। बिल्कुल, जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस अभी अपन जो नेक्स्ट अपना हेडिंग है वो है पॉइंट एंड लाइन, बट वो अपन ये सारा अपन ने डिस्कस अभी कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नोट करके इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने लास्ट में यहाँ तक कवर किया था कि हमने आज की क्लास में सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टीज
फिर सर्कल की इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में इंक्लूडिंग पैरामेट्रिक फॉर्म एंड डायमेट्रिक फॉर्म। आफ्टर दैट सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए या तो सेंटर और रेडियस मिल जाए, या फिर अगर अपन को कोई से भी 3 इंफॉर्मेशंस मिल जाए तो वो 3 इंफॉर्मेशंस 3 पॉइंट की फॉर्म में हो सकती हैं। जो मैंने इक्वेशन लिया था ना कि 0,0 3,0 और जो भी था 4,0 और 0,6, इन पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे थे। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ये है, तो इस ट्राइंगल के सरकम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो। तो इस ट्राइंगल के सरकम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम जीएफसी की टर्म में सर्कल एज्यूम कर लेंगे, इन तीनों पॉइंट से पास कराएंगे, तो 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स जीएफसी सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया मेथड? सर एंड सेंटर विल बी द सर्कमसेंटर। हाँ, सेकंड मेथड यही वाला है कि हमने जो ट्राइंगल वाले चैप्टर में डिस्कस किया उस मेथड से हम सर्कल का सरकम सेंटर पहले फाइंड कर लें। -g माइनस हो जाएगा। हाँ, OA इक्वल टू OB और OB इक्वल टू OC, इन दोनों इक्वेशंस की कैलकुलेशन करके पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो जो सेंटर जो पॉइंट आएगा वो तो सेंटर हो जाएगा। और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे सर्कल का? सर OB OA या तो हाँ, कोई से भी एक बराबर। वर्टेक्स से डिस्टेंस इज रेडियस। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी अपन इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर अपन ने डिस्कस किया एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे जो 2 पॉइंट आ रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस वाले जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट। और पॉइंट का पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में चेक करने के लिए पावर ऑफ पॉइंट का साइन चेक कर लेंगे। पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड, 0 ऑन द सर्कल। ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं थ्योरेटिकली पॉइंट्स। तो एक बार ये और देख लेना। और सर्कल चैप्टर देखो, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन दोनों ही चैप्टर्स रिलेटिवली सिंपल हैं, ऑल्दो कोनिक सेक्शन लेंथी है बट सिंपल है, और इनका वेटेज जे के अकॉर्डिंग काफी अच्छा भी है। तो इन चैप्टर्स को हाँ तो कोनिक सेक्शन लास्ट है ना कोऑर्डिनेट में? हाँ, कोनिक सेक्शन लास्ट है। कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट्स हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। यस सर। चलो फिर आज की क्लास अपन यहाँ तक ही रखते हैं। कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। सर बुकलेट डिस्कशन के लिए मतलब आप नेक्स्ट क्लास में करोगे कि नेक्स्ट वीक कोई डाउट लेक्चर शेड्यूल करोगे? नहीं, नेक्स्ट वीक में, जैसे इस वीक में अपना कल था क्लास डाउट क्लास, तो वैसे ही नेक्स्ट वीक में भी एक डाउट क्लास होगा, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके और सर। बाई चांस अगर डाउट क्लास नहीं भी होता है तो मैं बता दूंगा तुम्हें पहले से ही कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डिस्कस जरूर करेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू चलो, सर। ओके, बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir.